फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे। उस फैसले पर मोहर लगाकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग इस फैसले से दुखी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 आउट होने के फैसले पर जैसे ही सुप्रीम मोहर लगी, सियासत गर्मा गई। 370 के सहारे जिन लोगों की सियासी दुकान चल रही थी, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। पहले मोदी की नीयत पर सवाल उठाने वाले लोग अब फैसले पर सवाल दागने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। दोबारा अदालत के दरवाज़ों को खटखटाना हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है, या क्या हम उस पर सोच सकते हैं? जो फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है। ये फैसला संसद में लिए फैसले पर संवैधानिक मोहर लगाता है। इसमें उम्मीद, उन्नति और एकता का सशक्त संदेश है। कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को मजबूत किया है। हम जम्मू कश्मीर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज का फैसला एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये आशा की एक बड़ी किरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में विश्वास का भाव जगा रहे थे, तब विपक्ष सियासत में जुट गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भले ही कुछ ना बोला हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव समेत दूसरे मुद्दों पर सियासत शुरू कर दी। अभी बताए कब पीएको के कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीएको तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को। अदालत का फैसला सभी को स्वीकार होना चाहिए। ये सही है कि जम्मू कश्मीर वैली में काफी बड़ी तादाद में लोग इस फैसले से दुखी। विपक्ष जहां सियासत को दूसरी ओर मोड़ने में जुटा था, तो बीजेपी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। हिंदूवादी संगठन भी सरकार के पक्ष में खड़े नजर आए। ये बहुत बड़ा तमाचा खासकर कांग्रेस सहित उन तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर है कि जिन्होंने एक तरीके से कश्मीर को बंधक बनाकर रखा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मोहर लगाकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता के हित का निर्णय है। इस फैसले के भी आधार पर कह सकते हैं कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो पूर्ण था। विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, लेकिन ये तय हो गया है कि जम्मू कश्मीर बदलाव की नई बयार की ओर आगे बढ़ चुका है। इस बदलाव में मोदी का समर्पण, लोगों का विश्वास और संविधान की मूल भावना का समावेश है। और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुभने वाली बात कि मोदी ने जो कहा वो कर दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बड़े फैसले के साथ आज जब अमित शाह तमाम बातों को रख रहे थे, तो वो ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस सुनने वाली नहीं है, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र भी कर दिया, जिस तरीके से ये बड़ा सुप्रीम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। मोहन यादव के चेहरे के साथ बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा अभी भी ये पिक्चर बाकी है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायकों के फोटो सेशन में तीसरी कतार में जब विधायक मोहन यादव लो प्रोफाइल नेता की तरह बैठे थे, तब ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि ये वही मोहन यादव है जो मोदी के मन को भा गए हैं। उन पर पड़ चुकी है शाह की नजर। वो पहनने वाले हैं एमपी की सत्ता का मुकुट,
एमपी में जब पर्यवेक्षकों ने बंद कमरे में बैठक ली, इस बैठक में भी मोहन यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया तो पूरा देश चौंक गया। मोहन यादव जी पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको विधायक दल का आज नेता चुन लिया गया है। हम लोग राज्यपाल जी को निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, उनको शपथ के लिए बुलाएं। हम सब लोग मोहन जी के साथ। बीच के किसी कार्यकर्ता का नाम इस प्रकार बैठकों में पहले भी परंपरा रही है कि नेता के रूप में जब भी प्रस्तावित होता है सब स्वागत करते हैं, किसी को आश्चर्य नहीं होता है। शिवराज सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी, समर्थक जश्न मनाने लगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे, मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है। अब महाकाल का आशीर्वाद है, नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। बिल्कुल बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, वो आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिया। जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। मोदी ने सामान्य कार्यकर्ता और ओबीसी चेहरे पर दांव खेलकर विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ दिया, तो कांग्रेस इसे 2024 की रणनीति का हिस्सा बता रही है। कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी, और अगले लोकसभा की मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर मोदी शाह ने विपक्ष के साथ पूरे देश को चौंका दिया। माना जा रहा है कि ऐसा ही कोई नाम राजस्थान में भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में सब चौंक गए, लेकिन अब ये देखना है कि आगे राजस्थान में कौन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो क्लियर हो गए, तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव वो क्लियर हो गए। लेकिन सस्पेंस कहां को लेकर के बरकरार है? राजस्थान को लेकर बरकरार है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि कल विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है मध्य प्रदेश को लेकर के वो क्लियर बताती है कि कैसे एक मास्टर स्ट्रोक है, ओबीसी वोट बैंक को कैसे एक तरीके से साधने की कोशिश की गई है इस चेहरे के साथ। और बहुत अहम हो जाता है कि राजस्थान में जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, क्या वही नामों में से कोई एक नाम मुख्यमंत्री का होता है या वहां पर भी कोई शॉकिंग फेस सामने आता है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सबसे अहम छत्तीसगढ़ में भी देखा जो नामों की चर्चा हो रही थी उससे अलग दूसरा नाम सामने आया, तो मध्य प्रदेश में जिन नामों की चर्चा हो रही थी उनसे अलग दूसरा नाम सामने आया। आज वो तस्वीर भी हमने देखी जिसमें मोहन यादव किस तरीके से जब एक ज्वाइंट फोटो सेशन हो रहा था विधायकों का, तो वो तीसरी पंक्ति में बैठे नजर आए थे। लेकिन बधाइयों का सिलसिला किस तरीके से रहा आज, वो तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। जब नाम की घोषणा हुई और उसके बाद बधाइयों का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उनको बधाई दी, तो साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनमें मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने बधाइयां दी और एक तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी भी मोहन यादव को सौंप दी गई प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर के, 2024 को लेकर के, प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके उन वादों को पूरा करने को लेकर जो बीजेपी ने इन चुनावों में किए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं जिस वक्त नाम का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद मोहन यादव को बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। तो देखिए सबसे अहम हो जाता है अब जो ताज मिला है उसको एक तरह से कैसे निभाया जाएगा, उस बड़ी जिम्मेदारी को। मोहन यादव के बारे में जरा कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। 1984 छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने जीता था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़ाव रहा है इनका, मोहन यादव का। तो इसी के साथ 3 बार उज्जैन से इन्होंने विधायकी का चुनाव जीता। 1997 में भाजयुमो प्रदेश समिति से अध्यक्ष ये उसमें शामिल हुए थे और वहां से इन्होंने अपनी छात्र संघ की राजनीति को आगे बढ़ाया। 2004 से 2010 तक अगर देखें तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ये रहे थे, यानी उस भूमिका को भी इन्होंने निभाया था। 2013 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता था और उसके बाद जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रखा गया। पिछले 3 बार से उज्जैन दक्षिण से अपनी जीत दर्ज करते आ रहे हैं मोहन यादव। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, यानी सरकार में कामकाज का अनुभव भी रहा है। और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुनिए जरा। मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है।
और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये तो बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। और अब वक्त हो गया आज की तस्वीर का। आज की तस्वीर आई है सीधे निकलकर कश्मीर से, क्योंकि हर तरफ कश्मीर का जिक्र है। कश्मीर को लेकर के हमारी भावनाएं किस तरीके से आगे आती रही हैं, और आज जब जश्न की तस्वीर है तो आज इससे बेहतर तस्वीर कोई नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं ये कश्मीरी है, ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि कश्मीर की तरक्की के लिए क्या बेहतर है, कश्मीर को आगे ले जाने के लिए कौन से फैसले हैं जो बेहतर है। ये कश्मीर के लोग हैं जो मिठाइयाँ खिला करके स्वागत कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इनको ये पता लग चुका है कि झूठ की सियासत नहीं चलेगी, बल्कि विकास वाली जो सियासत है वो अब कश्मीर में आगे बढ़ेगी। ये वहां के लोगों ने भी बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है। तो अंदर एक खबर में आज आपसे इजाजत लूं, लेकिन उसके पहले हर दिन की तरह वादा, अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।